ईरान का कनेक्शन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ईरान का क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। ईरान कनेक्शन पर कुछ कह नहीं सकते, जांच के बाद ही जानकारी मिलेगी। मुझे ईरान जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो गोलीबारी का ईरान कनेक्शन है क्या? ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे के बाद ही शूटआउट क्यों हुआ है? क्या ये ट्रंप के ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश तो नहीं थी? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। 10 घंटे के दरमियान ही हमला होता है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी भी हो रही थी। होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन भी किया गया था। सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में घुसा तो कैसे एंटर करता है? पुलिस, सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी वहां मौजूद थे। उनके बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कैसे हो गया? इतनी बड़ी चूक कैसे? डिनर हॉल तक हथियार लेकर कैसे पहुंचा शूटर? और हमलावर स्क्रीनिंग एरिया तक कैसे पहुंच सकता है? हथियार असेंबल करने या निकालने का भी मौका इस हमलावर को कैसे मिला? डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा लेयर्स में गैप कैसे आया? हमलावर के पास पावरफुल गन आई तो आई कहां से? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। ट्रंप की पार्टी में हमला होता है, ईरान पर असर होगा या नहीं, अब ये भी सवाल है। और ईरान कनेक्शन क्यों देखा जा रहा है, ये हमने अभी आपको बताया। आपको बताते हैं, यूएस ईरान तनाव बढ़ सकता है, वार्ता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता भी हुई नहीं है। कड़ा एक्शन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। ईरानी टॉप लीडरशिप पर भी टारगेट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट प्रभावित हो सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट के देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और तनाव और बढ़ सकता है। वहीं गोलीबारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। हमलावर बंदूक के साथ दौड़ा, चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश की गई, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को अरेस्ट कर लिया। गोलीबारी पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान, चेक पॉइंट पर हमले की कोशिश की गई थी। आपको बता दें, अभियुक्त होटल में पहले से रुका हुआ था, यानी कि उसने पूरी रेकी की थी। फायरिंग पर ट्रंप ने क्या कहा, एक एक कर ये डिकोड करते हैं। एक गुंडे ने हमारे संविधान पर हमला किया है। यह पहली बार नहीं है जब गणतंत्र पर हमला हुआ हो। पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा में भी बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप बच गए थे, इसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। अक्षय सर, होटल में रुककर अभियुक्त ने रेकी की थी, वो पहले से वहां पर ठहरा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो क्या पहले से वो गेस्ट बनकर रह रहा था, इस बात की जानकारी एजेंसीज को नहीं मिल पाई थी? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसका ईरान कनेक्शन हो सकता है, और अगर हां तो फिर इसका मिडिल ईस्ट पर कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी चपेट में मिडिल ईस्ट के कई देश आने वाले हैं। देखिए, अभी तक तो जो कोल एलन की हिस्ट्री उन्होंने निकाली है, उससे यही पता लगा है कि वो क्वालिफाइड टीचर थे। लॉस एंजलिस काउंटी में उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है, और उन्होंने कमला हैरिस के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जो है एक डोनेशन भी करी थी। तो वो कहने को थोड़े से ट्रंप के ओपोनेंट थे, लेकिन किस माइंडसेट से ये अटैक प्लान करा गया है, ये अभी एफबीआई जब पूरी की पूरी जांच करेगी तभी पता लगेगा। इससे ईरान कनेक्शन हम इस सेंस में भी निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड ओवर अब हम देख रहे थे कि कुछ समय पहले जो यूएस रेजिडेंट्स थे वहां के, उनके ऊपर अटैक शुरू हो गए थे। वर्ल्ड ओवर जो यूएस सिटीजन्स थे उनके ऊपर डिफरेंट जगहों पे अटैक हो रहे थे, ईरान की प्रॉक्सीज और बाकी लोग अटैक कर रहे थे। तो हो सकता है कि वैसा ही कुछ प्लान करा गया हो, लेकिन यहां पर उनकी एथनिसिटी को देखते हुए, उनके नाम को देखते हुए अभी तक ये कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो काफी लोग ये भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या ये कोई ट्रंप का ही स्टंट हो सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर ऐसा कोई अटैक प्लान कराया हो कि बाहर ही उसको न्यूट्रलाइज करा जाए और एक मैसेज दिया जाए कि देखिए हम कितने पावरफुल हैं और हमारी लाइफ भी है, एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है वो नीचे जा रही है। तो कई बार ये सिंपैथी गेन करने का भी एक तरीका होता है, जो ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल है कि वो निकल कर आएगा या नहीं। लेकिन एलन जो था वो, जैसे मैंने बताया, रजिस्टर्ड गेस्ट था। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आप होटल प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काफी समय से रह रहे हैं, आपने वहां के लूप होल स्टडी करे हैं, होटल के रूम स्टडी करे हैं, तो वेपन्स को लाना, क्योंकि यूएस में ओपन गन कल्चर है, वहां पे आप वेपन्स कैरी कर सकते हैं। अगर आप होटल में स्मगल कर रहे हैं वेपन्स को, तो आपको ये पता है इतने बड़े होटल में आप कहां छुपा सकते हैं। और उसको ये भी पता था कि मैं ट्रंप के आसपास नहीं जा पाऊंगा, उस पेरीमीटर में एंटर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो उसने ये भी प्लान करा होता। और उसी को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वो अंदर घुसा था और उसके बाद अपने साथ हथियार भी लाया था, जिससे कि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय चोपड़ा, आपको जानकारी दे रहे थे सर। समय को देखते हुए आपको रोक रही हूं। तो अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और अभियुक्त से पूछताछ होगी, ये कहा गया है।